हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं। एंड आई नो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि पीडीएफ फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं। वेल, आइए बात करते हैं इस बारे में। इसके लिए हम एक पैकेज यूज़ करेंगे पीडीएफ टूल्स, और इसके अंदर हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे हम सारी पीडीएफ फाइल्स को इंपोर्ट कर सकें एक साथ। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्किंग डायरेक्टरी का कंसेप्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करूँगा, पैटर्न पीडीएफ डॉलर। इसका मतलब मैं एक फ़ोल्डर बताऊँगा कि मेरी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाए, वर्किंग डायरेक्टरी में, और उसमें जितनी भी पीडीएफ है उसको उठा के उनके नाम को फाइल्स में डाल दे। तो इसके लिए हमें एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। हम आते हैं सेशन, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज़ डायरेक्टरी। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+H। इससे वो वाला फ़ोल्डर बनाइए जिसमें आपकी सारी पीडीएफ रखी है, जैसे मेरी यहाँ रखी हुई है। इसका नाम पीडीएफ ज़रूरी नहीं है, तो मैंने दिया है, जो भी जहाँ भी हो, ये वो फ़ोल्डर होना चाहिए। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करें, यू शुड सी कि यहाँ पे आपकी सारी वो फाइल आ जानी चाहिए। तो मैंने अपना एक फ़ोल्डर में स्पिरिचुअल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ रखा है। अब जब मैं इसको कहूँगा list.files, तो ये अपने आप इन सब के नाम उठा के इस लिस्ट में डाल देगा, और जिसको हम एल अप्लाई से एक दूसरा यूज़ करेंगे, पीडीएफ टेक्स्ट फंक्शन, उससे इसका डाटा हम पढ़ लेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो करके देख लें इसे। लाइब्रेरी टूल्स, इसके बाद फाइल्स, देखें फाइल्स में क्या गया। तो इन सब के जो नाम थे वो फाइल में चले गए हैं, देखिए साहब के। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने अपना नाम 1 2 3 4 दिया है तो ये खास चीज़ है आपके लिए। अगर आपने अलग अलग नाम दिए हैं, दैट्स ओके, तब भी एक प्रॉब्लम आएगी आपके सामने। जब भी आर इनको उठाता है, ये अल्फ़ाबेटिकली उठाता है। और अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स का कैसे होता है, एक के बाद दो नहीं आता, एक के बाद वो नंबर आता है जो एक से शुरू हो रहा हो। तो एक के बाद 10, फिर 11 12 13 14 ऐसे चले, 19 के बाद 20, 20 के बाद 19 के बाद दो, दो के बाद दो जीरो, फिर 3 एंड सो ऑन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो फाइल है वो टू नहीं है यहाँ पे, ये किस पैटर्न पे ले रहा है। इसको हम आगे भी क्रॉस चेक करेंगे। सो इस सारे को मैं पीडीएफ टेक्स्ट एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, एल अप्लाई, कि इन सब का टेक्स्ट उठा ले और उसको डाल दे ऑल में। तो ये थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन कितनी फाइल है, ये थोड़ा लंबा हो सकता है। ओके, ये जब सिंबल आए तो इसका मतलब ये आर काम करने लग रहा है, अभी बिजी है ये आर। ओके, हो गया। और आपका जब ये कंसोल के ऊपर रिटर्न कर दे इसको, कर्सर को, पॉइंटर को, तब इसका मतलब है आपका काम पूरा हो गया वो कमांड। मैं एक बारी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इनकी लेंथ कितनी है। तो इस 6th लाइन में आप कहीं पर भी हो, नॉट नेसेसरी यहाँ हो, कहीं पे भी हो, जस्ट प्रेस Ctrl एंटर स्क्रिप्ट के लिए। तो अब इसने मुझे बताया कि मेरी जो पहली फाइल है उसमें 149 पेज हैं। चेक कर लें इसको। तो इसमें 149 पेज है, करेक्ट। और जो दूसरी फाइल जिसको ये 10 बोल रहा है, उसमें 18 पेज हैं। देख लेते हैं, तो उसमें 18 पेज है। तो ये हमें लेंथ में बताएगा कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं किस डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट। अब हम इस सारे का बना देते हैं एक कॉर्पस। तो अब कॉर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे URI सोर्स वगैरह, एक ये टूल, और इसको अब हम एक्स में डालें तो ये सारे का एक कॉर्पस बन जाएगा। तो इस कॉर्पस के ऊपर आगे हम टेक्स्ट क्लीनिंग वगैरह करेंगे, तो उसका एक पैकेज TM यूज़ करेंगे, और TM मैप एक फंक्शन है, उससे हम करेंगे। तो चाहे आप टेक्स्ट फाइल्स को लीजिए या PDF को, इकट्ठा आप उनको उठा सकते हैं और आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना जो भी हमें क्लीनिंग करना है, और उसके बाद बाकी के टेक्स्ट एनालिटिक्स। सो ये जो स्क्रिप्ट फाइल है ये आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।